अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के ब्लॉग में आप लोग देख रहे होंगे मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में मैंने लिया है जी जैम मक्खन। मैंने मतलब के ब्रेड के पीस ले लिए थे, तो ये ज़रा छोटे साइज़ की ब्रेड थी, तो फिर मैंने इसीलिए ज़्यादा ले ली, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही पतली सी ब्रेड होती है। और साथ में मैंने अंडा बॉयल ले लिया था। और आज भी जो है ना मैं अपने कमरे में ही बैठ के नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि बाहर थी जी बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन खैर गर्मी होने के बावजूद भी हमने आना तो किचन में ही होता है। लेकिन मैंने कहा चलो ज़रा नाश्ता तो बंदा सुकून से आराम से कर ले, क्योंकि अभी बच्चों को छुट्टियां हैं, बच्चे तो लेट उठते हैं, तो मैं तो दिल की वजह से थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। तो बस फिर मैंने अपना नाश्ता ख़त्म किया। इसके बाद मैंने चिकन निकाल के रखा हुआ था और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी चिकन कढ़ाई। यहाँ पर अब साथ साथ मैं मीठे की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जी आप लोगों ने देख ही लिया होगा टाइटल से, थंबनेल से, कि आज आ रही है मेरी बहन और उसके बच्चे। तो बस फिर उसी की तैयारी करने लगी हुई थी मैं। यहाँ पे आज मैं थोड़ा ना डिफरेंट किस्म का मीठा बना रही थी। फर्स्ट टाइम ही मैं ये ट्राई करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ। मैंने लिया था जी जो पुडिंग का साशे होता है ना, मतलब रफ़ान पुडिंग मिक्स मिलता है, वो मैंने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ था। मतलब दूध डाल के उसको मैंने एक पैकेट को चूल्हे पे लगाया हुआ था कि वो गर्म हो जाए दूध। उसके बाद अंदर में पैकेट डाल दो, और उसके साथ मिलती है कैरेमल का पैकेट मिलता है, कैरेमल सॉस सी होती है उसके अंदर। तो वो मैंने ये दूध में डाल दी थी, वो वाली सॉस, ठीक है। तो बस उसको मिक्स करके ये जो मैं लेके आई थी, केक लेके आई थी, ये टी केक था, इसको मैंने डिश में लगा दिया था। और इसके ऊपर मैंने वो दूध और कैरेमल सॉस का जो मिक्सचर था ना, वो मैंने उसके ऊपर डाल दिया, ताकि केक जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। और जो मैंने पुडिंग बनाई थी वो मैंने ठंडी होने के लिए रख दी, क्योंकि बस उसका बॉयल आना होता है, आपने बीच में पुडिंग मिक्स डालना है, उसको मिक्स करना है, और आपकी पुडिंग जो है वो रेडी हो जाती है। तो उसको मैंने थोड़ा सा जमने के लिए जो है ना रख दिया था, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसका नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो है ना मैं चिकन कढ़ाई बना रही थी, तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, हरी मिर्चें डाली, और जो है ना साथ में मैंने डाल दिया चिकन का थोड़ा सा कलर शलर चेंज हुआ, उसको मैंने फ्राई किया, मतलब बेसिक थोड़ा सा हल्का सा फ्राई किया। फिर इसके अंदर मैंने टमाटर काट के जो है ना वो रखे हुए थे वो डाल दिए, साथ थोड़ा सा सिरका डाल दिया, और इसको कवर करके रख दिया। और इतने में जो है वो टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे, तो फिर मैंने इनका छिलका उतार दिया, क्योंकि बच्चों को जो है ना मेरी ये चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने फरमाइश करके बनवाई है, जो तुमने ईद पर चिकन कढ़ाई बनाई थी ना वो बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी यहाँ पे हैं जी मसालों में है कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और काली मिर्च। काली मिर्च को भी मैंने कूट लिया था, पिसी हुई काली मिर्च मैंने नहीं डाली, उसको मैंने कूट के डाला है, क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। तो बस फिर हमारे जब टमाटर जो है ना वो गल जाएंगे और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे, तो उसी में चिकन भी हमारा तकरीबन आधे से ज़्यादा गल जाएगा, ठीक है। तो बस फिर हमने साथ साथ टमाटरों को मैश करते जाना है, मसाला भी डाल देना है, और इसकी अब हमने करनी है भुनाई अच्छे से, ठीक है। और हमने ज़ीरा भी डालना है, क्योंकि मैं पहले ज़ीरा डालना भूल गई थी। जब मतलब ऑयल डाले ना तो तब ज़ीरा भी डाल दे साथ में, तो वो भी थोड़ी सी उसकी खुशबू आ जाती है। तो वो मैं भूल गई थी, लेकिन फिर मैंने बाद में डाल दिया था। अभी जो है ना मैं यहाँ पर इसको साथ साथ भून रही हूँ, साथ साथ टमाटर मैश कर रही हूँ। अच्छा, बड़े ही कोई ढीठ टमाटर है मेरे पास, एक पता नहीं कोई बैच आया हुआ है टमाटरों का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ढीठ है। उसको मैं इतना मैश करने की कोशिश कर रही थी साथ साथ, लेकिन फिर भी जो है ना कोई ना कोई टमाटर बीच में खड़ा हुआ रह गया था। हालांकि मैंने इतनी देर उसको किया कि बेचारा चिकन गल गया, लेकिन टमाटर नहीं गलने पे आ रहे थे। ये क्या चक्कर है, मुझे समझ में नहीं आई बात की। तो खैर बस हमने इसको जो है वो अब भूनना है अच्छे से, ताकि इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए, चिकन की सारी स्मेल वगैरह वो भी निकल जाए, क्योंकि अभी हमने चिकन को मतलब उस तरह से भूना नहीं है, मतलब मसाला हमने भूना नहीं है, ठीक है। अब जो है ना हमने इसमें दही ऐड करना है। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया था, चिकन मैंने भून लिया था। अब मैंने इसके अंदर जो फेंट के ना दही डाल दिया है, और दही को भी हमने ना मतलब उसको हल्की आंच पे नहीं रखना, क्योंकि हमारा चिकन यहाँ पे गला हुआ है। बस हमने इसको अच्छे से भूनना है, और ताकि अच्छा सा एक तो कलर आ जाए, टेस्ट आ जाए चिकन के अंदर। और ये बहुत ही मज़े की चिकन कढ़ाई बनती है, और इंतहाई सिंपल है, बहुत ईजी बन जाती है ना। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने ईद पे भी बनाई थी और सब ने बड़े ही खुश होकर खाई थी। तो इस तरह से जो है ना अभी फिर बच्चों ने कहा कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या खाओगे, आ रहे हो तो मैं क्या बनाऊँ ना। तो उन्होंने कहा कि जो ईद पे बनाई थी ना चिकन कढ़ाई वो ही बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं कोशिश करी थी कि ये टमाटर जो है वो टूट जाएँ किसी तरह से, उनको मैं मैश करने की कोशिश करी पर नहीं हो रहा था। फिर खैर यहाँ पर अब मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है, ठीक है। हमने ये एंड में डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, और क्योंकि फिर इसका जो टेस्ट
टेस्ट है ना वो बिल्कुल डिफरेंट सा आता है। पीस के नहीं डालनी क्योंकि फिर आपका चिकन सारी कढ़ाई जो है वो थोड़ी काली काली हो जाती है, ठीक है। तो कूट के लाजमी डालना। मेरे पास कुटी भी नहीं थी तो मैंने उसको इस तरह से कूट के डाल लिया था। ये जो भी कूटने वाला होता है ना, इसको पता नहीं क्या कहते हैं मैं भूल जाती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे देखिए हमारी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। हमने इसके ऊपर जो है वो डालना है हरा धनिया। ऑयल भी सेपरेट हो गया था और हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी थी बाद में, मतलब अलग से ऊपर से भी हरी मिर्चें भी डाली है, पहले भी डाली थी। ये देखिए थोड़ी सी काट के मैंने इसके ऊपर डाल दी। मेरे पास वो नहीं था, मतलब जिंजर नहीं थी, नहीं तो जिंजर भी जो है वो थोड़ी जूलियन कट करके वो भी डाल दो तो वो भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है उसकी। बस हमने इसको कवर करके रख देना है। अब बारी आती है जी मीठे की। मीठे में मैं ये ले रही हूँ जी, ये जो चॉकलेट होती है ना, कुकिंग चॉकलेट होती है, ये मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी। तो बस इसको जो है ना मैंने थोड़ा सा काट के और थोड़ा सा दूध लिया था और इसके अंदर मैंने डाल दी चॉकलेट। लेकिन बस मेरे से यहाँ पे गलती ये हुई कि मैंने बहुत ज़्यादा दूध ले लिया था। मुझे बिल्कुल कोई 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून दूध देना चाहिए था लेकिन मैंने ज़्यादा ले लिया। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक होगी। अच्छा खैर, मैंने दूध को ओवन में गर्म कर लिया था और बीच में चॉकलेट डाल दी ताकि चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे जो मेरी पुडिंग थी, जो मैंने मतलब पुडिंग बना के रखी हुई थी, इसको मैंने जो है वो विक्स से मिक्स कर लिया। ये देख रहे थे आप कि ये जमी हुई थी, तो मैंने इसको जो है ना वो अच्छे से मिक्स कर ली, ठीक है। और इसका मतलब बिल्कुल आपने बिल्कुल पानी नहीं बनाना, बस ये करना है कि इसके जो है ना बीच में कोई लम्प्स वगैरह ना रहें, तो ये अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो बस इधर मैं ज़रा तेज़ करके मिक्स कर रही थी कि ये कोई भी इसके अंदर जो है ना गुटलियाँ छुटलियाँ ना बने और बिल्कुल ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अच्छा, हम एक और काम ये भी कर सकते हैं, मैं वो आपको आगे चल के बताती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने गर्म कर लिया था और इसको जो है अब मैं मिक्स करूँगी ताकि हमारे जो है वो अच्छी सी एक बन जाए चॉकलेट सॉस। लेकिन बस वही यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे से गलती हुई कि मैंने ये दूध बहुत ज़्यादा ले लिया। मुझे बिल्कुल थोड़ा सा दूध लेना चाहिए था, या तो मुझे इसको पकाना चाहिए था चूल्हे पे तो ये मेरे से होगी गलती। आप लोग जो है वो इस तरह ना कीजिएगा अगर कोई ये वाला मीठा बना रहे हैं। मैंने कहा बहुत से हमने मैंगो डिलाइट भी ट्राई कर लिया है, पुडिंग दूसरी तो मैं बनाती रहती हूँ, ब्रेड पुडिंग होगी, चलो थोड़ा सा डिफरेंट मीठा ट्राई करते हैं ना इस दफ़ा। तो चॉकलेट वैसे ही मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो ज़रा चॉकलेट वाला ट्राई करते हैं कि देखते तो हैं कि बड़ा बनता कैसा है, किसी को पसंद आता भी है या नहीं। ये भी मैं डर रही थी कि पता नहीं बनता कैसे है, फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर के ही बंदे हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट मेहमान आ रहे हैं हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट ही, लेकिन ये था कि फैमिली मेम्बर ही थे तो ख़राब भी बन जाए तो कोई बात नहीं ना, इसलिए मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं इसी बहाने। तो बस इसको हमने चॉकलेट को अच्छे से करना है मिक्स, कोई इसके अंदर जो है वो लम्प्स ना रहे, ठीक है। इसको इसलिए हमने मिक्स करते रहना है। और अब हमने लेने हैं क्रीम के पैकेट। मतलब मैंने ये 2 लिए थे लेकिन एक ही बहुत था, क्रीम बहुत ज़्यादा मैंने फिर नहीं डाली। मैंने कहा नहीं ज़ाया करती है ना, वो ख़राब हो जाए इसलिए मैंने एक ही पैकेट क्रीम का लिया। अगर आप लोगों के पास बीटर है तो आप लोगों ने बीटर से उसको बीट करना है। मेरे पास बीटर नहीं था और ये जब मैं बना रही हूँ तो फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो बीटर है ही नहीं। वैसे मुझे इसको वो करना था, थोड़ा सा फोमी सा बनाना था, इसलिए मैंने खैर इसको ब्लेंडर में डाला। मैंने कहा क्या पता कि ये इस तरह से मैं ब्लेंड करूँ इसको तो ये हो जाए थोड़ी सी फोमी, लेकिन वो नहीं हुई। मैंने इसके अंदर चीनी भी ऐड की थी, वो आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से कर लेनी है। मैंने तकरीबन 2 चमचे 3 चमचे इतनी ही चीनी ऐड की थी। तो बस फिर उसका अच्छा सा जो है वो टेस्ट आ गया था, मीठा मीठा, क्योंकि जो हमने कैरेमल सॉस केक के अंदर डाली है वो भी मीठी होती है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और पुडिंग ऑलरेडी मीठी होती है। तो फिर मैंने क्या किया कि जो मैंने पुडिंग मिक्स बनाया हुआ था मैंने वो भी ब्लेंडर में डाला और इन सब चीज़ों को ब्लेंड करके फिर मैंने इन सब केक के ऊपर पोर कर दिया, ठीक है। तो बस इस तरह से मैंने 2 डिशेस बनाई थी। पहले मुझे लगा कि मुझे जो है वो एक ही डिश में बना लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर मैं उसको सेट होने के लिए पुडिंग का वेट करती, क्योंकि अगर मैं केक रखती तो फिर वो केक अंदर ही डूब जाना था। तो इसलिए मैंने 2 ट्रेज मतलब रेडी कर ली, 2 डिशेस रेडी कर ली। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सारा जो मिक्सचर है ना क्रीम का और पुडिंग का वो इसके ऊपर डाल दिया है और अब मैंने इसको रख दिया है फ्रीज़र में ताकि ये अच्छे से जम जाए, ठीक है। अब मैं आई थी बच्चों के रूम में, मैंने बच्चों का रूम करना था साफ़। ये मैंने न्यू बेडशीट डाली है, ये देखिए जो मैं लेकर आई थी कोहिनूर टेक्सटाइल से, ये वो वाली बेडशीट है। और इतनी मुझे खुशी हो रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह इनको देख के कि ये इतनी परफेक्ट पूरी
बड़ी आ गई थी, ये थी फिटेड वाली, ठीक है। तो ये दोनों मैंने इधर डाल दी थी ताकि ज़ाहिर है फिर हमने बेड भी जोड़ लेने थे, बाद में ज़ाहिर मेहमान आएंगे तो फिर मैंने बेड भी आपस में जोड़ लेने हैं और बच्चे फिर इधर ही खेलते हैं, तो मैंने कहा बार बार बेडशीट ख़राब ना हो, इसलिए मैंने फिटेड शीट वो बिछाई है। ये देखिए इसका पैकेट ये था और ये मुझे बड़ी अच्छी प्राइस पे मिल गई थी, और अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा तो वो देख सकता है, कोहिनूर टेक्सटाइल वाला। हेलो जी गाइस, बस अभी मैं फ़्रेश हुई हूँ और मैंने कहा बहुत ज़्यादा हब्स और गर्मी हुई हुई है क्योंकि रात को हुई है जी बारिश, और इतनी ज़्यादा अभी हब्स हुई हुई है कि मैं भी नहा के निकली हूँ, लेकिन मेरा मुंह जो है वो पसीनों पसीन हो जाता है बस 2 मिनट बाद। जी बेटा, उधर किचन में डोनट्स पड़े हुए मिल सकता? हाँ जी, मैं आपको आके देती हूँ, रुक जाएँ आप, ठीक है, गिरा ना देना, मैं आती हूँ फिर देती हूँ। अच्छा जी तो मैं कहाँ थी? हाँ जी, मैं थी कि इतनी ज़्यादा हर्ब्स और गर्मी हो रही, ज़रा भी मैंने खाना बनाया, किचन में थी और उसके बाद सारे काम शाम किए, डस्टिंग की है, तो इतनी ज़्यादा जो है वो स्वेटिंग हो गई थी ना कि शावर लिए बगैर तो गुजारा नहीं था, इसलिए मैंने शावर लिया है। और ये देखिए साथ ही जो है वो फेस पे आने लग गई है जी स्वेटिंग। खैर कोई बात नहीं, क्या हो सकता। तो ये है जी मेरा ड्रेस, ये देखें, ये मैंने फ़र्शी शलवार आज ही पहनी है, ये मैंने एक ऑनलाइन पेज से ऑर्डर की थी, स्लाई प्रेट नाम है इसका पेज का, तो अगर किसी को चाहिए तो मैं टैग कर दूँगी। अच्छी है, थोड़ी लंबी है लेकिन फ़र्शी शलवार ऐसी होती है थोड़ी लंबी लंबी, तो खैर अच्छी लग रही है। तो और ये जो शर्ट है ना मेरी, ये भाई साहब इतनी पुरानी है, अब दोबारा से शॉर्ट शर्ट का जो फ़ैशन आ गया है, तो जब पुराना फ़ैशन था ना शॉर्ट शर्ट्स का, ये वो है। और ये मैंने कम पहनी थी, तो मैंने कहा चलो आज ज़रा फ़र्शी शलवार के साथ इसको कैरी करते हैं, वाइट के साथ भी कर सकते हैं और ब्लैक के साथ। मैंने कहा कि चलो आज ज़रा ब्लैक के साथ इसको कैरी करती हूँ, तो कैसी लग रही है। खैर ये काफ़ी पुरानी शर्ट है और आई थिंक मैंने बीच ट्री से ली थी। तो बस अभी जी मैं जो है वो कंघी वगैरह करती हूँ और रेडी होती हूँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा रेडी। क्या होना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस ये है कि बाल शाल सीधे कर लेते थोड़े से, थक गई हूँ ठीक है। ये वाला परफ्यूम मैं यूज़ करने लगी हूँ, सैफायर का मिनरवा, ये भी अच्छा है, इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बस ठीक है, लेकिन यह है कि आप डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो मैंने कहा चलो ये लगाती हूँ, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि ये वाला मैं यूज़ करने लगी हूँ अभी। तो बस चलें जी, मैंने कंघी कर ली है और बस मुंह पे मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया, बस मैंने हल्का सा ग्लॉस लगाया, वो रोड वाला जो मैंने मंगाया था। तो बस ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, बल्कि जैवी को देती हूँ डोनट्स और उनका वेट करते हैं, जैसे ही वो आ जाते हैं तो फिर आपको उनसे मिलवाती हूँ, ठीक है। ये देखिए जी, ये मीठा जो है वो जम गया हुआ है, मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था, थोड़ा सा सेट हो गया, और ये भी मैंने फ्रीज़र में रख दी थी थोड़ी गलती कर दी फ्रीज़र में रख के, क्योंकि इसमें जो है वो थोड़े से वो जम गई थी चॉकलेट, जो कि अभी ऊपर से इसको जमना है। बट खैर अब जो है मैं ये वाली चॉकलेट इसके ऊपर पोर करूँगी और फिर फाइनल जो इसका रिज़ल्ट है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखिए मैंने इसको ऊपर से डाल दी है चॉकलेट, ठीक है, पतली सी लेयर मैंने चॉकलेट की भी डाल दी है, और अब मैं इसको ठंडा करूँगी दोबारा से ताकि ये ऊपर से थोड़ी सी जम जाए, और इसके बाद ऊपर से इसकी जो है वो मैं थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी, ठीक है। लोग आए, मैं उसको देखती थी, भाग निकली भी है। हाँ इधर ही होगी, पोर्च में होगी। स्नोबेल भी आई है झूप रही है। वालेकुम अस्सलाम, इधर आओ स्नोबेल, आ जाओ स्नोबेल, इधर आओ स्नोबेल। चलो भाई सामान निकाले हैं। स्नोबेल इधर आओ, किधर गई हो? आ जाओ इसके नीचे घुस गई, इधर आओ स्नोई, इधर आओ ना स्नोबेल बच्चे। हाय बाथरूम में बैठा। क्या? अच्छा अच्छा, मुझे लगा मम्मा इधर ही है। जानते तो चलो हाँ हो गया। अच्छा मैं आ रही
वो बाहर स्नोबेल को निकाल रही है। स्नोबेल जो है ना, हाँ मुझे निकला यहाँ कैसे दूर डरा रहा था। बदतमीज को हाँ गाड़ी के नीचे घुस गए भी तुम बाहर निकलो। हाँ मेरे साथ आने दे भी यार किचन में चली गई। ओले 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 स्नोबेल क्या कर रही है? क्या आया क्या आया है? क्या आया? इसके नाम क्या होता है? फील करना है, फील करना फ्लफी। वाओ क्यूट। हाँ सॉफ्ट बेटा। ये मेरे बेटे के कपड़े। ये अर्शवाद के कपड़े। वाओ ये लो जावी, जावी इधर को देखो यार। इसके अगर आप लियोनेल मेसी का टी-शर्ट लाई हो ना वैसी नहीं लाई, वही वैसी नहीं है। मसाला ले ये लो बेबी, बेबी। हाँ जी, वाह माय गॉड सेम है। दिखा बूदा दिखा जब ऐसे करो दोनों। इसके कपड़े पहना रहे हो? कपड़े पहना रहे हो? कपड़े उतार दिए उसके आपने कपड़े। कपड़े उतार दिए कपड़े। ये देखो चश्मा। वाओ दिखा कितनी क्यूट है। वो पता था ना ये साइन हाँ। तो देख लो फिर सूसू करते हुए मंगाई है ये। बस जी फिर ये लोग आए, हमने बैठ के खाना वगैरह खाया, फिर बातें शातें करते रहे, काफ़ी बाद में अदील भी आ गए। तो ये जो है ना हमारा पूरा दिन का था। अभी ये मैंने इनका सेटअप लगाया सोने का। अंबर तो तकरीबन सो चुकी थी, बच्चे सोने वाले हुए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अब मेरी बहन भी आ गई है, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट व्लॉग भी आप लोग लाजमी देखिएगा। तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। अल्लाह हाफिज़।